दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। अचानक वो कार्यालय पहुंचे हैं, वॉर रूम में पूरा निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। किस वजह से नीतीश कुमार पहुंचे हैं सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार अचानक वोटिंग के बीच में अचानक से कैसे पहुंचते हैं वहां? देखिए, नीतीश कुमार, आप जानती हैं कि दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और एक खबर और सामने आई कि नीतीश कुमार इन दिनों ललन सिंह और संजय झा से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार अकेले पहुंचे, उनके साथ कोई आपको ललन सिंह नहीं दिख रहे, आपको अशोक चौधरी नहीं दिख रहे, आपको संजय झा वहां पर नहीं दिख रहे हैं। अकेले वो हैं नीतीश कुमार, और पार्टी के कुछ तमाम और नेता भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो पार्टी कार्यालय के अंदर गए, वहां कुछ देर बैठे, उसके बाद पूरे कार्यालय में वो घूमते रहे, वहाँ कुछ लोगों से मिले, वॉर रूम की तरफ गए, वॉर रूम के लोगों से मिले, पार्टी में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पर गए। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो प्रेमाइसेस बना हुआ है उसके में वो चक्कर लगाते हुए नजर आए और कुछ देर वहाँ पर रुके, कुछ लोगों से बातचीत की और उसके बाद वहाँ से चले गए। दूसरे चरण के मतदान वाले दिन नीतीश कुमार का अचानक जेडीयू दफ्तर पहुँच जाना, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था उनके जेडीयू दफ्तर जाने का, कोई वजह ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो जाते, लेकिन वो अचानक पहुंचे और वहाँ पर उन लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत हुई और वहाँ से चले आए। अब इसमें दो तरह की खबरें, दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब जेडीयू आगे कैसे चलेगी, पार्टी में आगे कौन कौन से फैसले लेने हैं, ये भी फैसला उन्होंने कर लिया है। कई नेताओं की छुट्टी करने का मन भी नीतीश कुमार ने बना लिया है। सबसे बड़ी बात कि पहले चरण का जब मतदान हुआ, उसका जब वोट प्रतिशत था, वो नीतीश को भी हैरान करने वाला था। नीतीश ने उस पर मीटिंग की, मंथन किया, लेकिन उस मीटिंग में ललन सिंह और संजय झा मौजूद नहीं थे। उस मीटिंग में जो सबसे बड़ा चेहरा था वो मनीष वर्मा का था। मनीष वर्मा पार्टी के महासचिव भी हैं। इससे बड़ी पहचान उनकी ये भी है कि वो पटना के डीएम भी रह चुके हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, उसी नालंदा के जहाँ के नीतीश कुमार रहने वाले हैं, और वो उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। इस वजह से भी वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। पिछले कुछ दिनों से माना ये जा रहा था कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, नीतीश के बाद पार्टी किसकी होगी, मनीष वर्मा की होगी। लेकिन इसके फौरन बाद पार्टी में अचानक ललन सिंह और संजय झा का कद बढ़ने लगता है, मनीष वर्मा साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन छठ पूजा के दिन मनीष वर्मा नीतीश के साथ नजर आए थे और अब नीतीश कुमार के साथ ही मीटिंग हो रही है, नीतीश कुमार के साथ ही मनीष वर्मा और दोनों लोग बैठकर मंथन करते हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि कुछ दिनों पहले, जब बिहार में चुनाव नहीं था, आज से 3-4-5 महीने पहले, तब नीतीश कुमार के घर पर कुछ बड़े नेताओं की मीटिंगें हुआ करती थी। नीतीश कुमार के घर पर जब मीटिंग होती थी तो उसमें मनीष वर्मा भी मौजूद होते थे। तो मनीष वर्मा पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा इस पूरे चुनाव में आपको मनीष वर्मा कहीं नज़र नहीं आए होंगे। लेकिन अचानक अब जब परिणाम आने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद परिणाम आएगा, तो अब मनीष वर्मा फिर से एक्टिव हो गए हैं और इधर नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, अचानक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मुलाकातें की, मंथन किया। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो नाराज़गी थी, जो नाराज़गी पहले चरण में नज़र आई वोट को लेकर, जो नज़र आई सीएम के कैंडिडेट को लेकर कि आपने घोषित नहीं किया, फिर राजनाथ सिंह का एक बयान आता है, अमित शाह का एक बयान होता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में आऊँगा, नीतीश कुमार उनकी रैलियों में नहीं जाते हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से संजय झा से वो नाराज़ हुए थे मंच पर। तो अब नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार, आप ऐसा मत सोचिए कि जो खबरें जनता देख रही है, आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं, नीतीश नहीं देख रहे हैं। नीतीश को इस बात का कहीं ना कहीं से एक डाउट है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है चुनाव के बाद, और बीजेपी उनको उनके सहारे चुनाव लड़ करके परिणाम आने के बाद उनको किनारे लगा सकती है, क्योंकि नीतीश नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान को इतनी सीटें दी जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें बीजेपी ने की हैं। तो अब नीतीश ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने नेताओं से मंथन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मिस हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि मनीष वर्मा को नीतीश ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो जिम्मेदारी उन्होंने ये दी थी कि जितने जेडीयू के पुराने नेता हैं, जो कभी ना कभी जेडीयू में रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन सब के साथ आप मंथन करिए, मीटिंग करिए। तो मनीष वर्मा लगातार अपना वो होमवर्क कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कि अब नीतीश जो रिपोर्ट्स ले रहे हैं, पहले चरण की या दूसरे चरण की जो रिपोर्ट्स ले रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट्स वो मनीष वर्मा से ही ले रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। एक तरफ मनीष वर्मा का अचानक सुर्खियों में आना, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अचानक जेडीयू के दफ्तर पहुंच जाना, और ललन सिंह और संजय झा का, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी इसका दावा किया है कि मीटिंग्स में वो लोग नहीं मौजूद हैं। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि बिहार में नतीजों से पहले या नतीजों के बाद नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो चौंकाएगा।
बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अब बिहार में चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। सारी निगरानियां वो कर रहे हैं, हर चीज़ को एक अपने तरीके से देख रहे हैं और पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ में है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब नतीजों के वक्त वो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। देखना होगा कि उनका फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।